नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश समेत देश की और राज्यों में कई जगहों पर आज वोटिंग हुई। दूसरे चरण का मतदान था। आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में कैसा क्या रहा, कैसा माहौल रहा, आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा चरण बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा था। जिस हिसाब से पहले वाला जो फेज़ हुआ था उसमें काफ़ी निराशा हाथ लगी थी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। इसको लेकर के काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही थी। सभी लोगों ने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर अपील की थी कि मतदान ज़रूर करें जा कर के। लेकिन दूसरे फेज़ में ख़ास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उस अपील का कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा के मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं, सभी ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए पहुँचें, मतदान का प्रयोग करें, मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। जो संविधान और लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है उसका प्रयोग करें जा कर के। लेकिन इन दिग्गजों की अपील का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और आपको जानकर हैरानी होगी कि मतदान प्रतिशत पिछली बार से भी ज़्यादा कम हुआ। 5% मतदान फर्स्ट फेज से कम हुआ है इस बार शाम 6 बजे तक, जब तक वोटिंग हुई है। सीट वाइज जानेंगे कि कहाँ पर कितना परसेंट वोट पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि ये किनके लिए अलार्मिंग है ये चीज़ कि इतना कम वोट परसेंट। भाई देखिए, गठबंधन हो गया या बसपा हो गई, इनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं ना। ज़्यादा में ज़्यादा आप मान के चलिए कि बसपा और समाजवादी पार्टी के अलायंस से 2019 में जो सीटें आई थी, 15 सीटें आई थी, वो उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो है भारतीय जनता पार्टी। और कम मतदान होना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी। और आपको इससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात की होगी कि कई जगहों पर चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार हुआ है। बहिष्कार कि लोगों ने वोट ही नहीं डाला, वोट डालने कोई भी नहीं गया। कई ऐसे बूथ हैं जहां से खबर आई है कि वहां पर एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा। अब आप सोचिए कि इस कदर नाराजगी है वर्तमान सरकार के साथ साथ उन सभी पॉलिटिशियंस के खिलाफ। शायद उनको लगता है कि मतलब जनता को लगता है कि अब कोई भी भरोसे के काबिल नहीं रहा, हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। इस तरीके का शायद उनके मन में कोई ख्याल आ रहा हो। लेकिन वोट ना देने जाना, उसका पूर्णतः बहिष्कार कर देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है कि लोग पूर्णतः बहिष्कार करें चुनाव का। वोट परसेंटेज समझ में आता है कम है, कम हो सकता है क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर पाती सरकार, तो फिर इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। लोगों में जोश उत्साह कम होता है, वोट डालने नहीं जाते हैं। क्योंकि जो जिस पार्टी का वोटर और सपोर्टर होता है वो उसे छोड़ करके किसी और के साथ जाने के बारे में नहीं सोचता है। वोट देगा तो उन्हीं को देगा, अदरवाइज किसी को भी वोट वो नहीं देगा। तो इसी तरीके का कुछ चीज़ें मुझे इस बार लग रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर मुझे उत्साहित नहीं दिखाई दिया। वो कम वोट डालने के लिए निकला। इसके साथ साथ जितने भी मुस्लिम मतदाता थे वो भी मुझे उतने उत्साहित नज़र नहीं आए। कहीं कहीं को छोड़ करके कई जगहों पर देखे गए कि भारी संख्या में, भारी संख्या तो कहीं भी नहीं कह सकते, भारी संख्या तो लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना शायद बेमानी होगी। कहीं कहीं पर ठीक ठाक पोजीशन रही है, लेकिन उस तरीके से मतदान नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। आपको बताते हैं कि कहां कहां पर कितने परसेंट वोट पड़ा। चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कुल मिलाकर के 52.6
0.64% वोट पड़े। पहले चरण में 5 बजे तक 57% वोट पड़े थे। माना जा रहा था कि शाम 6 बजे तक कुछ बढ़ोतरी होगी। सबसे कम वोटिंग मथुरा में हुई है। यहाँ पर 46.96% लोगों ने ही वोटिंग की। अलीगढ़ में 54.36%, अमरोहा में 61.89%, बागपत में 52.74%, बुलंदशहर में 54.34%, गौतम बुद्ध नगर में 51.66%, गाजियाबाद में 48.21% और मेरठ में 54.62% मतदान हुआ। अभी देखिए कि मथुरा और गाजियाबाद ये 2 सीट ऐसी हैं जहां पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। आप सोचिए कि किस कदर लोगों में निराशा और उदासीनता देखने को मिली। लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। अब इसका कारण बनाया जा रहा है। जैसे पहले चरण में ये बना दिया गया कि वो लोग गेहूं काटने में व्यस्त हैं अभी एक्चुअली, इसलिए वोट डालने नहीं गए। अब एक चीज़ बताइए, मतदान करने जाना हो तो अपने बूथ तक जाने में कितना समय लगता है। इंसान बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके आधा घंटा 1 घंटा तो निकाल लेता है अपने निजी कार्य के लिए। तो क्या वो वोट डालने सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि उसके गेहूं कट रहे हैं? और आज के लिए एक हवा भी से बना दी गई है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्रचंड गर्मी के चलते वोट परसेंटेज कम हुआ। ये चीज़ है अपनी असफलता को, अपनी निराशा को और लोगों के बदलते हुए मन को ढकने और ढांपने के लिए ये नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इस बात ने तो साबित कर दिया है कि जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी। मुझे इंतज़ार था दूसरे चरण का कि देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में क्या कुछ होता है। दूसरे चरण में पहले से भी ज़्यादा निराशा देखने को मिली, निराशा हाथ लगी। अब 4 जून को पता चलेगा कि निराशा किसके प्रति ज़्यादा थी। क्या गठबंधन को स्वीकार नहीं किया लोगों ने, या बसपा को स्वीकार नहीं किया, या फिर भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया। ये सब कुछ तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस पार्टी का वोटर है, सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, जो भी है, जैसे भी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा भावुक होकर के जुड़ा हुआ है अपनी अपनी पार्टी से। अगर कोई लोकदल को सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके हिसाब से एक तरफा सब नल चल रहा है। अगर कोई बसपा को सपोर्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से एक तरफा सब हाथी चल रहा है। बहुत सारे लोग गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से सब जगह साइकिल चल रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कमल का फूल हर जगह खिल रहा है। इस बार तो 400 पार नहीं, इस बार 500 पार है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखने को भी मिल रही है। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, बड़ी रोचक हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जो कुछ भी होगा उसे डेफिनेटली हम और आप मिलकर के साथ में देखेंगे कि 4 जून को क्या होगा। लेकिन चुनाव अब मुझे ऐसा लगता है कि चरण के हिसाब से पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा जब होगा आएगा तब तक काफ़ी हद तक चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथ से मुझे फिसलता हुआ सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी मैं पुख्ता तौर पर तो कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। एक मोटा अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या कुछ हुआ है, जनता क्या करके आई है, अंदर जा करके किसका बटन दबा के आई है, किसको वोट किया है, किसको सपोर्ट किया है। ये सारी चीज़ें तो जनता ही बेहतर जानती है, या फिर समय जानता है जो आने वाले टाइम पर हमको बताएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी, बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी रोचक हैं और लोगों में मतदान के प्रति, चुनाव के प्रति जो उत्साह कम हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चुनाव का बहिष्कार हो जाना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इनको किस तरीके से रोका जाएगा, लोगों में किस तरीके से सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया जाएगा, ये भी एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। क्या सरकार, क्या नेता, क्या पॉलिटिशियंस अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं? कोई भी हो, चुनाव का बहिष्कार तो यही बताता है कि किसी के प्रति भी लोगों में विश्वास नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। शेयर करना बनता था तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए,
बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट प्लीज़ ज़रूर देखिए। बुलंद आवाज़ को आपने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।